नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 22 मई 2021 है। 22 मई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। 22 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स इस टॉपिक में कवर किया गया है। और एक बात, इसी प्रकार सभी करंट अफेयर्स के सभी दिन के करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत सर्वप्रथम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल प्रेस को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए 22 मई 2021 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में 21 मई 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी कल के दिनांक 21 मई 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ऑप्शन बी है नेशनल हिंदी दिवस, ऑप्शन सी है नेशनल पोलियो दिवस, ऑप्शन डी है योग दिवस। तो इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। कब की गई थी? 21 मई 1991 को की गई थी। कब? जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री 7वें प्रधानमंत्री थे। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है गोविंद सिंह दोतसरा, ऑप्शन सी है जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगन्नाथ पहाड़िया। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में सी के कुमारवेल ने कमल हसन की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है असोम गाना परिषद, ऑप्शन सी है बीजू जनता दल, ऑप्शन डी है मकम्मल निधि मय्यम। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मक्कल निधि मय्यम। कौन सी पार्टी? की पार्टी का क्या नाम है? मक्कल निधि मय्यम। आइए बढ़ते हैं आज के बढ़ने से पहले अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। मक्कल निधि मय्यम की पार्टी के नाम है। अभिनेता से नेता बने कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम की जानी मानी हस्ती व्यवसायी सी के कुमारवेल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था AASI ने 9 स्थलों के नाम को प्रस्ताव में देश के कितने स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? 9 स्थलों का नाम का प्रस्ताव है, उसमें देश के कितने स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? आइए इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6, 7, 8, ऑप्शन डी है 10। दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी क्या है? 10। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 देशों को। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इस सूची में महाराष्ट्र की मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश के 2 स्थल
जिनमें नर्मदा घाटी स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा रिजर्व शामिल है। वहीं कांचीपुरम के मंदिरों को इस साल संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिनाराई विजयन ने मई 2021 में दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे किस पार्टी के दिग्गज नेता हैं? ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल लोकदल, ऑप्शन बी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है जननायक जनता पार्टी, ऑप्शन डी है लोक जनशक्ति पार्टी। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को किन दो तकनीकों के साथ जोड़ दिया गया है? ऑप्शन ए है फास्टैग और RFID, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। RFID, IF नहीं ID है, RFID है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फास्टैग और RFID। आइए आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले कमर्शियल वाहन की आवाजाही के असली समय भी हासिल होगा। कमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और RFID के साथ जोड़ दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति पर 2012 में चुनाव जीतने का असफल प्रयास और अवैध रूप से वित्त पोषित के घोटाले ने फिर से उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया था? संकट में डाल दिया था। तो आइए इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्क्रीन पर गिउलिया सरकोजी। पहला ऑप्शन क्या है? गिउलिया सरकोजी। ऑप्शन बी है निकोलस सरकोजी, ऑप्शन सी है चार्ला ब्रूनी, ऑप्शन डी है इम्मानुएल मैक्रोन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निकोलस सरकोजी। अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। निकोलस सरकोजी ने राष्ट्रपति की दौड़ में अपने अभियान पर अधिकतम 2.25 करोड़ यूरो नई वैध राशि से करीब दोगुना खर्च किया था। वह सोशलिस्ट पार्टी के फ्रैंकोइस हॉलैंड से हार गए थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेंगी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन की राजनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। कि राजनारायण क्या थे? एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसमें क्या पूछा गया कि किस भाषा के लेखक थे? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी तमिल भाषा के लेखक थे। आइए अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। वयोवृद्ध तमिल लेखक और साहित्य अकादमी विजेता, ये साहित्य अकादमी विजेता भी रह चुके हैं। साहित्य अकादमी विजेता की राजनारायण जिन्हें कीरा के नाम से जाना जाता है, कीरा के नाम से जाना जाता है। इनका क्या हुआ? 98 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। चूंकि उनकी पहली लघु कहानी 1958 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए लेखक का साहित्यिक करियर विस्तृत था। उन्होंने 1991 में गोपल्ला पुरुथु
मक्कल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गोपल्ला पुरुथु मक्कल उपन्यास के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किया, यानी कि 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय को, ऑप्शन बी है संचार मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय को। आइए आज इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मूल संयुक्त अनुदान की पहली किस्त जारी की। इसका उपयोग अन्य बातों के अलावा कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, उस कल का क्वेश्चन था आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल ने हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या था कल के क्वेश्चन का सही आंसर है पद्म श्री। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की है? जिसके 4 ऑप्शन दिए, केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार और दिल्ली सरकार। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा आंसर को। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आप लोग को जानकारी पता है उन सभी को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे तक बढ़ाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक चर्चा होने वाली है, जिसको जानने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।